हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका और आज ये जो हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें हम डिजीज़ वाला टॉपिक है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये भी हम किसी टीचर की जो पीडीएफ है प्रोवाइड की हुई उसी के माध्यम से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आइए जो हमारी क्लास है इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मेन डिजीज़ आपको इस टॉपिक में देखने को पढ़ने को मिलती हैं, जो आपके क्या होती है एग्जाम ओरिएंटेड होती है। इंपॉर्टेंट जो भी डिजीज़ वाला टॉपिक है उसको हम रेड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो डिजीज़ दी गई है वो है टच से, छूने से होने वाले रोग। छूने से होने वाले रोग में आपको यहाँ पर 3 डिजीज़ बताई गई हैं। 2 तो माता के नाम से है, छोटी माता, बड़ी माता, और एक है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। छोटी माता, बड़ी माता, लेप्रोसी और कुष्ठ रोग ये क्या है? टच से होने वाले रोग है। अगर आप किसी भी गर्म चीज़ को छुओगे आपका हाथ वगैरह जल जाएगा, तो माता जी क्या कर देगी? लेप लगा देगी। माता क्या करेगी? लेप लगाएगी। तो लेप में लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, और माता छोटी माता, बड़ी माता, ये आपको टच से होने वाले रोग है वो याद रखने हैं। सेकेंड यहाँ पर डिजीज़ दी गई है आपके संक्रमित यानी कि जो भी दूषित भोजन वगैरह अगर आप खा लेते हो, दूषित पानी वगैरह पी लेते हो, उनसे अगर उनसे आपके कौन कौन सी डिजीज़ है वो हो सकती है। कंटेमिनेटेड जो डिजीज़ है वो कौन कौन सी होती है उनके रिगार्डिंग हम देखें तो मेनली कंटेमिनेटेड जो डिजीज़ है, संक्रमित जो डिजीज़ है वो होती है हेजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ई, पोलियो और पेचिस। हेजा ने क्या किया है? टाई लगाकर हेपेटाइटिस ए, ई के क्या हैं? आपके पेच बांधे हैं। तो पोलियो पेचिस है। हेजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ई। हेजा ने क्या किया है? टाई लगाकर, हेजा यानी कि हेजा या फिर जिसे क्या कहा जाता है? कोलेरा। कोलेरा टाई भी कॉलर पर ही लगती है तो कोलेरा। हेजा ने टाई लगाकर हेपेटाइटिस ए, ई के क्या बांधे हैं? पेच बांधे हैं। और पोलियो भी आपको याद रखना है। ये क्या होते हैं? दूषित पानी या फिर भोजन से होने वाले डिजीज है, कंटेमिनेटेड है, डिजीज के अंतर्गत आते हैं। सेकंड आपको थर्ड आपको याद रखना है आपके यूआईपी कार्यक्रम। यूआईपी या जिसे सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसमें मेनली जो चलाया गया था प्रोग्राम वो था मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना में जो भी जानलेवा बीमारी वगैरह होती थी, लाइफ के लिए जो भी थ्रेटिंग डिजीज होती थी, उनसे बचने के लिए क्या लगाए जाते थे? वैक्सीन दिए जाते थे। मिशन इंद्रधनुष में जो भी लाइफ के लिए थ्रेटिंग डिजीज है उनसे बचने के लिए इंद्रधनुष वैक्सीन दी जाती है। और ये लाइफ के लिए जो मेनली रूप से इनमें कौन कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलेगी? स्टार्टिंग में इसमें 7 बीमारी है उनको शामिल किया गया था जो आपकी लाइफ के लिए क्या है? थ्रेटिंग है, आपकी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। उसमें आपकी 7 बीमारियां थी। मिजल्स, जिसे मिजल्स है। इसके अलावा हमने अभी जो देखे थे आपके टीबी, हेपेटाइटिस बी, टिटनस, पोलियो, डिप्थेरिया और काली खांसी, पर्टूसिस या फिर जैसे वूफिंग कफ भी कहते हैं, काली खांसी, पर्टूसिस। ये क्या है? आपके 7 इन मिशन इंद्रधनुष में स्टार्टिंग में दी जाती थी क्या? टीके, वैक्सीन वगैरह इसमें दी जाती थी। बाद में इसमें कुछ बीमारियां हैं वो और ऐड की गई। 5 नई बीमारियां हैं वो और ऐड की गई थी। और इस 5 नई बीमारियों में है जापानी एनसीफ्लाइटिस, रोटावायरस, रूबेला, निमोनिया और मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रूबेला, जापानी एनसीफ्लाइटिस और रोटावायरस। ये 5 नई बीमारियां हैं वो इसमें और ऐड की गई थी। और इस प्रकार से वर्तमान में 12 डिजीज, इसमें 7 तो पहले थी और 5 और ऐड कर दी, तो लगभग 12 डिजीज है उनके टीकाकरण का कार्यक्रम है वो संचालित है मिशन इंद्रधनुष में। मेनिंजाइटिस व निमोनिया हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा बी से होती है। मेनिंजाइटिस और निमोनिया के रिगार्डिंग भी यहाँ पर बताया गया है। मेनिंजाइटिस निमोनिया है वो हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा होता है, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा बी, उसकी वजह से होने वाले डिजीज है। तो ये किस में है? आपके मिशन इंद्रधनुष के रिगार्डिंग कुछ आपको क्या देखने मिलेगी? बीमारियां देखने मिलेगी जो लाइफ के लिए थ्रेटिंग है। वापिस इनको देखिए तो इसमें है आपकी काली खांसी, मिजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस, टीबी और हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस, टीबी, टिटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी और मीजल्स, ये क्या है, मिशन इंद्रधनुष में स्टार्टिंग में दी जाती थी। इसके बाद में इसमें कुछ न्यू बीमारियां ऐड की गई, रोटा वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रूबेला, निमोनिया और मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर वायरस भी बताया गया है। हीमोफिल्स जो इन्फ्लुएंजा वायरस 2 है, बी है, उसकी वजह से होती है ये कौन सी, निमोनिया और मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट आपको बताया गया है स्विच में, स्विच वाली जो भी बीमारी है, स्विच कार्यक्रम पोलियो के लिए मेनली रूप से चलाया गया था और इसमें ट्राइवेलेंट की जगह बाईवेलेंट जो टीके है, वैक्सीन है, वो इसमें देते हैं कि इसमें स्विच कार्यक्रम में स्विच यानी कि पोलियो के लिए स्विच किया है, किससे, ट्राई को चेंज किया है, किससे, बाई से, तो ट्राइवेलेंट की जगह बाईवेलेंट वैक्सीन है वो इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है मच्छर से होने वाले डिजीज। मच्छर से कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये जो मेनली रूप से मच्छर में भी फीमेल जो होते हैं मॉस्किटो, मादा मच्छर है, उनसे कौन कौन से डिजीज आपको देखने मिलते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट आपको याद रखना है मलेरिया के रिगार्डिंग डिजीज है, मलेरिया है, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर भी कौन सा मच्छर, वो होता है मादा एनफिलीज। मादा एनफ्लूएंजा है, इसके काटने से आपके कौन सा डिजीज हो जाता है, मलेरिया डिजीज हो जाता है। तो मलेरिया डिजीज है मादा एनफ्लूएंजा के काटने से होता है। सेकंड है आपकी नेक्स्ट कुछ डिजीज बताई गई, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, पीला बुखार है, जिका बुखार है, पीला जिका, चिकन और डेंगू, ये होते हैं आपके मादा एंडीज से। मादा एंडीज से कौन से होते हैं, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, पीला और जिका, दो तो बुखार है, पीला जिका चिकन दे, मादा एंडीजी, पीला जिका चिकन दे, इसको ऐसे याद रख सकते हो, मादा एंडीज ए दे, यानी दे ये पीला भी, जिका चिकन दे, तो इसे पीला से पीला बुखार, जिका से जिका बुखार, चिकन से चिकनगुनिया और डे से डेंगू आपको याद रखना है मादा एंडीज में। और इससे पहले हमने देखी थी एनफिलीज मलेरिया, फिलीज मलेरिया। एक आती है मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर है, इससे होते हैं आपकी जापानी एनसिफ्लाइटिस और हाथी पांव रोग, जापानी एनसिफ्लाइटिस और हाथी पांव रोग है वो किससे होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर है, उससे होने वाले रोग में, डिजीज में आपके जापानी एनसिफ्लाइटिस और हाथी पांव रोग है, इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बताया गया वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोगों में आपके आता है रूबेला, मम्स, सार्स, यानी कि जो सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है उसको इसमें शामिल किया जाता है। येलो बुखार इसमें आता है, पीला बुखार पहले भी हमने देखा था, येलो पीला बुखार, अभी हमने बात की ना पीला जिका चिकन दे, वो मादा एंडीज वाला, उसमें भी देखा था, और ये वायरस से होने वाला पीत बुखार है। फिर आता है बड़ी माता हमने उसमें छूने से होने वाले डिजीज़ भी देखा था, और ये वायरस से होने वाले डिजीज़ में भी आती है, तो वायरस है और छूने से भी ये फैलती है। फिर आपके आता है पोलियो भी हमने बात की थी, पोलियो की वैक्सीन भी दी जाती है मिशन इंद्रधनुष में, और इससे पहले वाले में भी आपके पोलियो डिजीज है वो देखा था। तो पोलियो जापानी एनसिफ्लाइटिस मच्छर से होता है रोग, वायरस से होने वाले डिजीज में भी इसको शामिल किया जाता है। खसरा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू का जो होता है वो होता है H1N1 और बर्ड फ्लू होता है H5N1। इसके अलावा आई फ्लू, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, चिकनगुनिया, एड्स, हेपेटाइटिस ABCDE, रेबीज और डेंगू, इन सबको किस में मान लिया जाता है, वायरस से होने वाले डिजीज है। रूबेला, गलसुआ, सार्स, पीला बुखार है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, पोलियो है, चेचक है, आपके मीजल्स है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, ये सब वायरस है। इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, बड़ी माता भी हमने देख ली, छोटी माता भी इसी में है। चिकनगुनिया है, एड्स है, हेपेटाइटिस ABCDE है, और डेंगू और रेबीज को
रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है, डेंगू जो मच्छर के काटने से होता है, ये सब डिजीज़ किसमें शामिल किए जाते हैं? वायरस से होने वाले जो डिजीज़ है उसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ बताए गए हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ में आपको याद रखना है मलेरिया, ल्यूकेरिया, कालाजार, पेचिस, निंद्रा रोग और पायरिया। पायरिया, निंद्रा रोग, पेचिस, कालाजार, ल्यूकेरिया और मलेरिया, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ में शामिल किए जाते हैं। मलेरिया, ल्यूकेरिया, कालाजार, पेचिस, निद्रा और पायरिया। ब्लैक फीवर और इसके अलावा पेचिस, ये सब हमने देखे किससे? निंद्रा, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया जीवाणु जनित डिजीज़ कौन सी होती हैं? जीवाणु वाली बैक्टीरिया वाली डिजीज़ है काफ़ी अधिक है, जिसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा टिटनस, फिर है टाइफाइड, एंथ्रेक्स, ट्रेकोमा हाल में 2024 में अक्टूबर 2024 में इसका उन्मूलन हो गया है। हैजा ये कोलेरा, टीबी, काली खांसी, निमोनिया, सिफिलिस, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, प्लेग, गोनेरिया और डिप्थेरिया। गोनेरिया और डिप्थेरिया ये क्या है? आपके बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ में शामिल होते हैं। गोनेरिया, डिप्थेरिया, प्लेग, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, निमोनिया, काली खांसी, टीबी। इसके अलावा हमने देखी हैजा, आपके ट्रेकोमा, एंथ्रेक्स, टाइफाइड और टिटनेस। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ में इन सबको शामिल किया जाता है। फिर आते हैं आपके फ्लाई मक्खी से होने वाले रोग। मक्खी में भी कुछ होती है आपके घरेलू मक्खी, मच्छर वाले हमने देख लिए फर्स्ट। अब हम देख रहे हैं मक्खियों से कौन कौन सी डिजीज होती है। घरेलू मक्खी से होते हैं आपके कोलेरा, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ई, पोलियो और पेचिस। टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए, ई, पोलियो और पेचिस ये क्या होते हैं? घरेलू मक्खी से होने वाले डिजीज होते हैं। इसके बाद में आता है सीसी मक्खी। सीसी से आते ही निद्रा, सीसी से आते हैं क्या? निद्रा। और सेंट मक्खी, बालू मक्खी से क्या हो जाता है? कालाजार, ब्लैक फीवर। बालू मक्खी से कौन सा हो जाता है? कालाजार, ब्लैक फीवर। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होने वाले डिजीज, जिसमें आपके शामिल है गोनेरिया, ल्यूकेरिया, सिफिलिस, एड्स और हेपेटाइटिस बीसीडी। हेपेटाइटिस बीसीडी, एड्स है, सिफिलिस है, ल्यूकेरिया है और गोनेरिया, ये सब क्या है? एसटीडी डिजीज़ है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होने वाले डिजीज़ में शामिल होते हैं। नेक्स्ट कुछ डिजीज़ बताए गए हैं जो आपके जन्मजात होती हैं। जन्मजात जो डिजीज़ है, इनेट जो डिजीज होती है उसको जेनेटिक डिजीज़ भी कहते हैं, आनुवंशिक रोग है वो भी कहते हैं। आनुवंशिक रोग है उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि जो शाही रोग है, शाही रोग किसे कहते हैं? और जो जिसमें रक्त का थक्का, हीमोफीलिया वाला शाही रोग है, वो जन्मजात डिजीज थी, तो वो इस पर आप शामिल है, वो कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सेकंड कुछ डिजीज होती है जो अर्जित होती है, एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड डिजीज है वो दो प्रकार से होती है, एक तो संक्रामक, जो संक्रामक होती है, दूसरी नॉन संक्रामक, असंक्रामक। तो जो एक तो होती है कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्टियस डिजीज, और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो होती है। अब संक्रामक डिजीज कौन कौन से होते हैं? जितने भी आपके पैथोजन से होने वाले रोग है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ का, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, वो सब किस में आते हैं? आपके संक्रामक डिजीज में आते हैं। ये सब संक्रामक में आते हैं। प्रोटोजोआ वाला हमने देखा था, कालाजार रोग था, ब्लैक फीवर प्रोटोजोआ वाला था। इसके अलावा हमने बैक्टीरिया वाला देखे थे। बैक्टीरिया में मेनली हमने देखे थे कौन से? आपके ट्रेकोमा वाला देखा था। वायरस वाले में हमने देखा था टीबी वगैरह है। और फंगस वाले डिजीज़ है, दाँत खाज खुजली वाले, वो सब क्या होते हैं? पैथोजन डिजीज़ के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके बाद में होते हैं कुछ माध्यम से, मीडियम से, जैसे कि टच करने से फैलने वाले रोग। इसके अंतर्गत हमने देखा था ना, टच करोगे तो माता जी क्या करेगी? लेप लगाएगी, छोटी माता, बड़ी माता और लेप्रोसी, 3 डिजीज होते हैं। फिर हमने देखा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होने वाले रोग, जिसमें हमने बात की गोनेरिया, ल्यूकेरिया, सिफिलिस, और इसके अलावा हमने बात की हेपेटाइटिस की, बात की थी बीसीडी। आई थिंक बीसीडी होना चाहिए। हेपेटाइटिस में आपको याद रखना है कौन सा है,
हाँ, BCD है, हेपेटाइटिस BCD, एड्स और ल्यूकेरिया, ये क्या होते हैं आपके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाले डिजीज़ है। फिर आता है वाटर, दूषित भोजन, दूषित वाटर की वजह से होने वाले डिजीज़। फर्स्ट जब हम क्लास से स्टार्ट की थी तब हमने देखा था एजाक वगैरह इसमें आ जाते हैं। एयर से होने वाले रोग है, ब्लड, रक्त को चढ़ाने से, जैसे एड्स है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी होता है, और इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं एक जिस अगर एड्स पॉजिटिव वाले जो पेशेंट है उसका ब्लड अगर किसी नॉर्मल पर्सन को चढ़ा दिया जाता है तो उससे भी ये डिजीज है वो हो सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ़र की वजह से, या फिर वेक्टर जैसे आपके वाहक मक्खी मच्छर वगैरह हैं, इनसे कौन कौन से डिजीज होते हैं हमने देखे थे। मक्खी में मादा एंडीज एनसीफ्लाइटिस वाली जो मक्खी मच्छर हैं उनसे होते रोग। कुछ हमने निद्रा रोग की बात की जो सीसी मक्खी की वजह से होता है। तो ये सब इसमें क्या होते हैं, वेक्टर का रूप में कार्य करते हैं। संक्रामक रोग है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, मनुष्य से मनुष्य में हो सकते हैं, मनुष्य से जानवर में हो सकते हैं, और जानवर से मनुष्य में फैल सकते हैं। जो जानवर से मनुष्य से जानवर और जानवर से मनुष्य में फैलते हैं उनको क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज़ के रूप में कहा जाना जाता है। जूनोटिक डिजीज़ है वो कहा जाता है। फिर हमने बात की असंक्रामक डिजीज़ की। असंक्रमणीय डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इफेक्टियस जो डिजीज़ है वो कौन कौन से होती है, जिनमें पैथोजन कारक नहीं शामिल है, वो सभी किस में शामिल कर ली जाती है, आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर शामिल कर ली जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आप मान सकते हैं पोषण की कमी से होने वाले रोग है, जैसे कि आपके कुपोषण वगैरह होता है, माल न्यूट्रिशन की जो भी समस्या है वो किस में आती है, आपके असंक्रामक डिजीज़ में आती है। पोषण की कमी कौन कौन से, आप जानते हैं कि हमारे जो टॉपिक है आपके संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, उसमें हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट में क्या होता है, CHO कार्बन होता है, सॉरी कार्बन नहीं, कार्बोहाइड्रेट होता है। CHO वाले जो भी होते हैं वो हमारे बैलेंस डाइट में हम नॉर्मली लेते हैं। उसमें अगर आप देखें कि विटामिन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, तो विटामिन की कमी से विटामिन ए की कमी होती है तो रतौंधी जीरोफ्थेलिया जो डिजीज हो जाती है। आपके बी की कमी होती है तो एनीमिया, और इसके अलावा परनीसियस एनीमिया हो जाता है, प्लेग्रा डिजीज हो जाती है। बी अलग अलग बी होता है उसकी वजह से होने वाले रोग, और बायोटीन जो होता है उसकी वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार के विटामिन बी की कमी से होने वाले डिजीज होते हैं। सी विटामिन जिसे स्क्रबी है वो इसकी वजह से, और डी की वजह से आपके डी जो आपके सनलाइट से भी प्राप्त होती है उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से भी कुछ डिजीज हो जाते हैं। तो इस प्रकार विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज़ क्या होते हैं, आपके असंक्रामक डिजीज़ में शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन है, आपके भोजन में प्रोटीन है वो आवश्यक होता है। प्रोटीन बाद में अमीनो एसिड में चेंज होता है, तो प्रोटीन की कमी से कुछ डिजीज है वो हो जाते हैं। मेनली इसमें लिया जाता है आपके एक तो मेरास्मस मेरास्मस दूसरा इसमें लिया जाता है क्वासी और मेरास्मस डिजीज़ है वो किस में आते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले डिजीज़ हैं वो शामिल होते हैं। मेरास्मस में तो क्या हो जाता है, जो बालक है उसका शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है, ये मेरास्मस का एग्जाम्पल है। क्वाशी और में क्या होता है, उसका वो शरीर है, लीवर वगैरह है वो फूल जाता है, तो जो मोटा शरीर है वो हो जाता है। ये क्या होता है, प्रोटीन की कमी से, उसके इम्बैलेंस डाइट की वजह से इस प्रकार के डिजीज़ है वो होते हैं। सेकंड है यहाँ पर बताया गया है जीवन शैली की वजह से, जीवन शैली की वजह से होने वाले डिजीज़ में मेनली रूप से डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड है उसको शामिल किया जाता है। जो फर्स्ट होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, और डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड है वो आपके जीवन शैली से प्रभावित होने वाला डिजीज़ है। इम्बैलेंस, अगर आप जीवन शैली अपनाते हो, आपके खाने पीने का तरीका सही नहीं है, तो कुछ सालों के बाद में आपके डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड होने के चांस हैं वो बनते हैं। थर्ड है हार्मोनल जो भी होते हैं, हार्मोन की असामान्यता से कुछ डिजीज हो जाते हैं, जैसे कि आपके हार्मोन होते हैं बॉडी में, जैसे ब्रेन में दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड वाले अंतःस्रावी हार्मोन किससे होते हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जो अंतःस्रावी वाले हार्मोन हैं उन उसमें मेनली रूप से हम
हार्मोन न पढ़ के बेसिक रूप से हम ग्लैंड के बारे में देखते हैं इस वाले टॉपिक में, हार्मोन वाले में, कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस होता है, इसके अलावा पीनियल ग्लैंड भी देखने मिलती है जो आपके सोने जागने के चक्कर है उसको कंट्रोल करती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको गले में देखने मिलती है एक थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड है वो एक होती है, पैराथायराइड एच कर की होती है थायराइड, और इसकी पैराथायराइड 4 होती है, और ये कोनों पर आपको देखने मिलती है। इसके बाद में आपके चेस्ट में कुछ देखने मिलती हैं। चेस्ट में कौन कौन सी होती है? चेस्ट में होती है आपके थाइमस, जो इस डायफ्राम के अबव के अराउंडिंग होती है, ऊपर की ओर होती है साइड तक। और इसके बाद में आपको यहाँ पर पेनक्रिया देखने मिलती है आपके स्टोमक वाले पार्ट में। पेनक्रियाज है आपके लीवर की है, लीवर के ऊपर देखने मिलती है। एड्रिनल ग्रंथि है। उसके अलावा आपको जो तो ये तो क्या होती है, मेल और फीमेल में कॉमन होती है ये वाले ग्रंथियाँ। तो इसके अलावा जो होती है मेल में वो होते हैं आपके टेस्टस वाले ग्लैंड, और जो फीमेल में होती है वो होती है ओवेरी ग्लैंड। ओवेरी ग्लैंड है वो फीमेल में होती है, और टेस्टस ग्लैंड है वो आपके क्या होती है, मेल में होती है। तो ये आपके वो डिफरेंट ग्लैंड है वो होती है। तो ये हमने, अगर इनकी वजह से, इन ग्लैंड की वजह से कोई भी इनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो भी डिजीज होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके असंक्रामक डिजीज़ में शामिल होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर डिजीज़ लिया गया है आपके ह्रास रोग, या फिर इसे बोला जाता है किडनी डिजेनरेटिव डिजीज, यानी कि जो अल्जाइमर वगैरह है। डिजेनरेटिव ह्रास रोग, हम इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को देख लेना आप लोग। डिजेनरेटिव डिजीज़ के अंतर्गत आपके मेनली शामिल किया जाता है अल्जाइमर। अल्जाइमर में के रिगार्डिंग अभी आप अक्टूबर वाला करंट अफेयर देखोगे तो इसके रिगार्डिंग एक इंदु बेंड है, वो अभी हाल में इसकी वजह से फेमस है। इंदु बेंड क्या था कि अल्जाइमर की डिजीज़ में होता क्या है कि जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, वो अपनी याददाश्त भूल जाता है। याददाश्त भूल जाएगा, अगर वो घर से बाहर निकल जाएगा तो उनके खोने के चांस है वो मैक्सिमम रहेंगे। तो इस वजह से वो अल्जाइमर वाले पेशेंट है उनके हाथ में एक बैंड बांध दिया जाता है, जिसमें क्या होती है, उनकी जानकारी होती है। इंदु बेंड पहले रूप से उसी के अकॉर्डिंग ही है कि बैंड से याद रखिए, हाथ में हमने एक बैंड बांधा है। बैंड वो नहीं, डीजे बैंड बैंड है, हाथ में जो बैंड बांधा जाता है उसके रिगार्डिंग, उसमें उसके नाम वगैरह की जानकारी होती है, उसके घर के पते वगैरह की जानकारी होती है। इस प्रकार की जानकारी है वो इसमें देखने मिलती है। और ये है आपके अल्जाइमर डिजीज़ के रिगार्डिंग, अल्जाइमर भूलने की बीमारी। और भूल तभी मेनली रूप से इंसान अपने नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ ही भूल जाता है। तो ये एक अल्जाइमर है वो कैसी है, असंक्रामक डिजीज़ है। इसके अलावा आपके जो भी कैंसर होते हैं, कैंसर हैं वो आपके असंक्रामक में शामिल होते हैं। कौन कौन से कैंसर? रेडिएशन के जो भी एक्सप्लोर है, या फिर केमिकल एक्सप्लोर वाली डिजीज है, कैंसर है, या इसमें किस में शामिल होते हैं कि असंक्रामक रेडिएशन से। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन टावर वगैरह है, कुछ मानते हैं कि इनकी वजह से भी इनकी रेडिएशन से भी क्या हो जाता है, कैंसर के चांस बन सकते हैं। तो इनकी वजह से जो होने वाला डिजीज़ होते हैं, कैंसर होता है, वो असंक्रामक डिजीज में शामिल किया जाता है। तो ये हमने मानव में फैलने वाले रोग देखे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपको देखने मिलती है कुछ जूनोटिक डिजीज है वो देखने मिलती है, पशुजन्य रोग है वो देखने मिलती है। पशुजन्य रोग है वो कौन कौन से होते हैं, उनके रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तो हमें देखने मिलता है जो रोग मानव व जानवर के बीच फैलते हैं, ह्यूमन से एनिमल या फिर एनिमल से ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर फैलते हैं, वो क्या होते हैं, आपके पशुजन्य रोग आपके जूनोटिक डिजीज में शामिल होते हैं। 2 टाइप के होते हैं ये। एक तो होते हैं एंथ्रोपोजूनोसिस, एक होता है जू एंथ्रोपोसिस, एक तो होता है जू एंथ्रोपोसिस, एक होता है एंथ्रोपोजूनोसिस। ऐसी अब इनके डेफिनेशन देखोगे तो आपको मिलेगा। एंथ्रोपोजूनेसिस में क्या होती है, ऐसी बीमारी जो जानवर से मनुष्य में, जानवर से मनुष्य है, यानी जानवर से मनुष्य में हो रही है वो होती है इसमें एंथ्रोपोजूनोसिस, जू की वजह से, ऐसे याद रख लो, जू की वजह से। और जिसमें एंथ्रो की वजह से होती है जानवर में, मनुष्य की से जो जानवर में फैलती है वो होती है जू एंथ्रोपोनिसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस या फिर एंथ्रोपोजूनोसिस, ये डिजीज होती हैं।
अब इनमें कौन कौन से डिजीज़ को शामिल किया जाता है, इसमें मेनली रूप से आपके शामिल किया जाता है बर्ड फ्लू। जो H5N1 होता है बर्ड फ्लू, वो इसका एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा आपके ब्रूसोले ब्रूसिलोसिस आपके किस में आता है, जूनोटिक डिजीज है। ब्रूसिलोसिस बर्ड फ्लू आपके प्लेग जो चूहों की वजह से फैला था, रेड्स नामक चूहों की वजह से जो फैला था, वो किस में आता है, आपके प्लेग है, आपके पशुजन्य रोग है। कोविड-19, इसके अलावा कोविड-19 का आप सबने देखा होगा अभी 2019 में इसका सोर्स माना जा रहा था कि जू की वजह से, यानी कि जो आपके चमगादड़ वगैरह है, इनकी वजह से शायद तक ओरिजिन हुआ होगा। क्लियर कुछ भी पता नहीं है। तो ये इसको किस में शामिल किया गया था, जूनोटिक्स डिजीज़ में शामिल किया गया था। इबोला वायरस है, डेंगू है, हमने बात की डेंगू आपके मच्छर की वजह से होता है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसकी वजह से होता है डेंगू। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा फूड ब्रोन डिजीज, जिसे दूसरे नाम पे है उसका कॉमनली डायरियल डिजीज़ के रूप में जिसे कहते हैं। कहीं पे अगर कम्युनिकेशन मिस्टेक हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, कम्युनिकेशन मैंने कम्युनिकेशन नहीं, सॉरी, ये आपके प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग कोई भी मिस्टेक हो तो भाई मुझे माफ़ करना। ओके, हमारा मेन फोकस है जो भी इस पीडीएफ में अभी दिया हुआ है, अगर हम खुद से रीड करते हैं तो थोड़ा हमें जोर आता है, तो एक हमें ओवरव्यू मिल जाए, उसकी वजह से हम थोड़ा सा रीड करने में इजी हो जाए, उसके अकॉर्डिंग उस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्लास है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बर्ड फ्लू है, इसके अलावा ब्रूसिलोसिस है, प्लेग है, कोविड-19 है, इबोला वायरस है, डेंगू है, फूड ब्रोन डिजीज आते हैं इसमें। जो डायरियल डिजीज होती है, कॉमनली डायरियल डिजीज, वो इसमें शामिल होती है। हेपेटाइटिस ई आता है, HIV आता है, और इसके अलावा जापानी एनसीफ्लाइटिस होता है, निपा वायरस है, मर्स है, रेबीज जो कुत्ते की वजह से होता है, सार्स जो होती है डिजीज, जो सीवर एक्विटेड जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की वजह से होती है, फुल नेम है सार्स डिजीज है, रेबीज है, मर्स जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है उसमें मर्स को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा भी अन्य भी डिजीज है, जैसे कि स्वाइन फ्लू है, आपके टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन फ्लू, जीका फीवर है, जीका बुखार है। इसके अलावा आपके फेशियोलोसिस है, वो इसमें शामिल की जाती है। स्क्रब टाइफस है, वो आपके इसमें शामिल होती है। चिकनगुनिया है, एंथ्रेक्स है, और आपके लेपेटोस्पिरोसिस है। इसके अलावा वेस्ट नाइल फीवर है, पश्चिमी नील बुखार है, लेपेटोस्पिरोसिस है, वेस्ट नाइल फीवर है, लाइम डिजीज है, मलेरिया है, येलो फीवर है, पीत बुखार या पीला बुखार के रूप में जिसे जाना जाता है, और एवियन इन्फ्लूएंजा है, वो इसमें शामिल होती है। वापस देखें, बर्ड फ्लू, ब्रूसिलोसिस, प्लेग, कोविड-19, इबोला, डेंगू, हेपेटाइटिस ई, HIV, जापानी एनसीफ्लाइटिस, निपा, मर्स, सार्स, रेबीज, इसके अलावा स्वाइन फ्लू, टीबी, जिका फीवर, फेसियोलिसिस, स्क्रब टाइफस, चिकनगुनिया, एंथ्रेक्स, लेपेटोस्पिरोसिस, वेस्ट नाइल फीवर, लाइम, वेस्ट नाइल, ये है नाइल और ये है लाइम, मलेरिया, पीला बुखार और एवियन इन्फ्लूएंजा है, वो क्या होती है, जूनोटिक्स डिजीज़ में शामिल होती है। अब यहाँ पर फ्लूरोसिस के रिगार्डिंग बताया गया है। फ्लूरोसिस है, इसके डिजीज़ के रिगार्डिंग जब आप देखोगे तो पानी में अत्यधिक फ्लोराइड को अलग करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है, नालगोंडा टेक्निक है, वो यूज़ की जाती है फ्लोराइड में, सॉरी, पानी से जो फ्लोराइड होता है, अधिक फ्लोराइड, उसको अलग करने के लिए इस नालगोंडा टेक्निक है उसको अपनाया जाता है। और इस टेक्निक की वजह से फ्लोराइड युक्त पानी है उसमें ब्लीचिंग पाउडर, इसके अलावा लाइम या फिर एल्यूमिनियम साल्ट है वो डाला जाता है। फ्लोरोसिस की जो होता है उसको कम करने के लिए, फ्लोराइड को कम करने के लिए लाइम, ब्लीचिंग पाउडर और एल्यूमिनियम के जो साल्ट है वो डाले जाते हैं। जब पीने के पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें फ्लोराइड का स्तर 1.5 mg प्रति लीटर से ज़्यादा हो तो आपके दांत हैं, हड्डियाँ हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, और उसे किस रूप में जाना जाता है, फ्लोरोसिस डिजीज़ के रूप में जाना जाता है। फ्लोरोसिस क्या होता है, जब
आपके पीने के पानी में जो फ्लोराइड है उसका लेवल 1.5 mg/लीटर से अधिक हो, 1.5 mg/लीटर से अधिक हो तो आपके दांत है, हड्डियाँ हैं, वो खराब हो जाती है और इसे ही फ्लोरोसिस कहते हैं। और इस पानी से जो फ्लोराइड है इसको कम करने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है वो नालगोंडा टेक्निक होती है, जिसमें एल्यूमिनियम साल्ट डाला जाता है, इसके अलावा लाइम डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर है, इनको ऐड किया जाता है और इसको कम करने के प्रयास हैं वो किए जाते हैं। नेक्स्ट हम कुछ देख रहे हैं बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ में आपको देखने मिलेगा, फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है टाइफाइड। टाइफाइड या फिर इसे क्या बोला जाता है, पैराटाइफाइड। टाइफाइड या पैराटाइफाइड है, मेनली इसे मियादी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। इसे जो आंत ज्वर के रूप में भी कहते हैं, पैराटाइफाइड को आंत ज्वर या मियादी बुखार के रूप में भी इसे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। इससे मेनली जो प्रभावित अंग होता है वो होता है आपकी छोटी आंत। छोटी आंत इससे मेनली प्रभावित होता है। आंत इंस्टेटाइन है, इसके लिए एंट्रिक जो शब्द है इसका यूज है वो किया गया है। इसकी जो रोगजनक कारक आपको देखने मिलेगा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये किसका है, टाइफाइड का रोगजनक कारक है, या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी। साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी है, वो किसका है, पैराटाइफाइड या फिर टाइफाइड है, इसके रोगजनक कारक में आपको देखने मिलेगा। इनके लिए मेनली जो टेस्ट किया जाता है निदान के लिए वो है विडाल टेस्ट किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं विडाल टेस्ट। और ये आपके टाइफाइड और टाइफाइड है, दोनों के लिए बिल्कुल सेम डिजीज है, दोनों सेम है, टाइफाइड हो या पैराटाइफाइड। टाइफाइड का जो रोगजनक है वो साल्मोनेला टाइफी है और पैराटाइफाइड का है साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी। इनके दोनों को डिजीज है, इनका रोगजन इनके दोनों बिल्कुल सेम है। ये संक्रमित पानी, भोजन इनकी वजह से फैलती हैं। दोनों में उल्टी, दस्त, बुखार, फीवर वगैरह की चांस बढ़ते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बैक्टीरिया से होती है। टाइफाइड होती है साल्मोनेला टाइफी से, पैराटाइफाइड होती है साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी से। इन दोनों से बचने के लिए टेब वैक्सीन दी जाती है और विडाल टेस्ट है वो किया जाता है। विडाल टेस्ट और टेब वैक्सीन में थायराइड, पैराथायराइड ए और पैराथायराइड भी है, इनके लिए दी जाती है टेब वैक्सीन। विडाल टेस्ट, टाइफाइड या पैराटाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ये वर्ड है आपको याद रखना है। या फिर मियादी बुखार, आंत ज्वर, इंस्टेटाइनल फीवर, या फिर जो वर्ड यूज किया गया है छोटी आंत के लिए, इंस्टेटाइन के लिए वो है एंट्रिक, तो एंट्रिक फीवर। फिर आपके आता है कोलेरा, जिसे हेजा कहा जाता है, हेजा या कोलेरा। इससे भी प्रभावित अंग आपकी छोटी आंत होती है। जो जीवाणु होता है, रोगजनक कारक होता है, वो होता है आपके विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा की वजह से ये फैलती है और इसमें भी उल्टी, दस्त होती है, वोमिटिंग और दस्त वगैरह की प्रॉब्लम है इसमें आपको देखने मिलेगी। कोई भी डिजीज़ जिसमें आंत इंस्टेटाइन प्रभावित होती है उसमें मेनली रूप से आपको उल्टी, दस्ती देखने मिलेंगे। तो इस वजह से इनके निदान के लिए आपको क्या देना चाहिए, ORS का घोल है वो देना चाहिए। कौन सा ORS का घोल है वो दिया जाता है किसमें, हेजा यानी कि कोलेरा, या फिर जो भी जिसमें भी उल्टी, दस्त की प्रॉब्लम देखने होती है उनमें। कोलेरा का है विब्रियो कोलेरा या फिर हेजा, जिसे हेजा का है कौन सा है, विब्रियो कोलेरा वर्ड है वो याद रखना है। और आंत प्रभावित ये रोग है आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है निमोनिया है, इससे मेनली रूप से आपके लंग्स है वो प्रभावित होते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और इसका जो रोगजनक कारक है वो है डिफ्लोकोकस न्यूमोनी है, वो निमोनिया का है। निमोनिया इसमें वर्ड आ रहा है तो इससे आप याद रख सकते हैं डिफ्लोकोकस न्यूमोनी, ये निमोनिया का है। फिर आता है टिटनस जिसे लोकचा डिजीज़ कहते हैं। टिटनस या लोकचा डिजीज़ मसल्स इससे प्रभावित होते हैं। इस जो बैक्टीरिया है वो सॉइल में पाए जाते हैं, इसलिए इसे घाव या वाउंड होता है। और उसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर जब भी आपके कभी चोट लगेगी, आपके घाव वगैरह हो जाएगा, तो बैक्टीरिया के अंदर जाने की चांसेस, संभावना है वो बढ़ जाएगी और इसलिए टिटनस है वो डिजीज़ हो जाती है। टिटनस डिजीज़ को लोकजा डिजीज़ भी कहते हैं। और इसके लिए जो रोगजनक कारक है वो है क्लासिडियम टिटेनी, क्लोसिट्रीडियम टिटेनी है वो इसका रोगजनक कारक आपको देखने मिलेगा। मेनली रूप से इसे मसल्स प्रभावित होते हैं, इस वजह से इसे लोकजा डिजीज़ कहते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर कवर किया है डिप्थीरिया फिर गलघोंटू। जांच के लिए इसके लिए आपके जो टेस्ट किए जाते हैं उसको आपको देखने मिलेगा, सिक टेस्ट है वो किया जाता है, सिक टेस्ट है वो इसकी जांच के लिए किए जाते हैं। मेनली रूप से इसमें आपके ट्रैकिया यानी कि श्वास नली प्रभावित होती है, ट्रेकिया यानी कि श्वास नली है, उसकी झिल्ली है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है सूजन वगैरह की। तो ट्रेकिया के अंदर जो झिल्ली होती है मेम्ब्रेन होती है, ये जो ट्रेकिया दर्शा है और इसके अंदर ये झिल्ली दर्शाई गई है। इसमें इसकी जो भी चौड़ाई है वो कम हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए गलघोंटू, गला क्या हुआ घुट रहा है। डिप्थीरिया में क्या होते हैं, गलघोंटू गला घुट रहा है, सिक टेस्ट किया जाता है। और जो बैक्टीरिया होता है वो होता है कोरिनिया बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनिया बैक्टीरियम डिप्थेरी है, उसकी वजह से होने वाला ये रोग है। तो आज की क्लास है 35-40 मिनट की होगी, तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट है वो रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगेगी। तो आज की क्लास में हमने मेनली रूप से डिजीज है उनको रीड किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।